बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के बांकीपुर, एमपी के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। मांजलपुर से पहले रुझान आ गया है। बीजेपी यहां आगे चल रही है। सारी निगाहें बिहार के बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजों पर हैं। बांकीपुर को बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माना जा रहा है। ये सीट 1995 से उनके परिवार के ही कब्जे में है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। नतीजतन यहां पहले पीके और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कितने वोट से जीत रहे हैं कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और बांकीपुर के बेटे नीरज जीत चुके हैं। बांकीपुर ने सेवा पे, काम पे, सुशासन पे वोट किया है और सेवा, काम और सुशासन के वोट का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट होता है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या कह रहे हैं? रुझान किसकी तरफ पड़ रहा, भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक पहला रुझान सामने नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार लंबा खिंच रहा है। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि 8:30 तक शायद और पहला रुझान आए, लेकिन जो जानकारी अंदर से निकल के आ रही है काउंटिंग सेंटर से, उसके मुताबिक जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती पहले हो रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। अपने सहयोगी नवीन से एक बार कहेंगे, थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है इस वक्त पटना में, जहाँ काउंटिंग सेंटर है उसकी केंद्र है और यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। 31 राउंड में यहाँ वोटों की गिनती होनी है। 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है और जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि जो फैसला होगा वो फैसला अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अपने गढ़ बचाने वाली बात है और जो प्रशांत किशोर हैं, चूंकि वो चुनाव मैदान में है तो इस वजह से लड़ाई और दिलचस्प बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ देर में पहला ट्रेंड, पहला रुझान सामने आएगा, लेकिन अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है। नेहा, ठीक है, नजर बनाए रखिए। इस बीच वहां पर वोटों की गिनती जारी है। क्या देरी से शुरू हुई वोटिंग, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी शशि भूषण? देखिए, वोटों की गिनती तो सही समय पर शुरू हुई थी, क्योंकि 14 अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। जो जानकारी दी गई है आयोग की तरफ से या जो प्रशासनिक अधिकारी काउंटिंग में लगे हैं उनकी तरफ से, 14 ईवीएम्स की गिनती एक बार में होनी है वहां पर और 31 राउंड में होनी है। पहला राउंड जो है उसमें देरी इस वजह से भी होती है क्योंकि पोस्टल बैलेट की अगर गिनती होती हो तो उसका अरेंजमेंट करना, उसका सब कुछ जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बार जब पहला राउंड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जल्दी जल्दी ट्रेंड सामने आते हैं। तो ये माना जा रहा है शायद इसी वजह से, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि है नहीं नया, तो बहुत कुछ हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर देरी हो रही है तो इस वजह को इस तौर पे समझा जा सकता है। थोड़ी देर में उम्मीद है कि पहला ट्रेंड सामने आएगा। जी, और क्योंकि ये गढ़ रहा है बीजेपी का, जाहिर तौर पर अब माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि रुझान उन्हीं के पक्ष में जाए। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बांकीपुर की सीट सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से दावेदार हैं, लेकिन ऐसे में ये साख की लड़ाई, नाक की लड़ाई और प्रशांत किशोर के लिए खास तौर पर एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर के लिए दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए तब प्रशांत किशोर ने जो है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और ये एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांकीपुर सीट वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो चुनाव लड़ते रहे लंबे समय तक और उससे पहले उनके पिताजी ने वो उस सीट पर जो है चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए नाक की लड़ाई है और एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां बिहार में मुख्यमंत्री बना है और उसके बाद ये उपचुनाव है। तो ये सम्राट चौधरी के लिए भी नाक की लड़ाई है। नितिन नवीन क्योंकि पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है।
दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए नाक की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपना, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा, तो उनकी जीवन का ये पहला चुनाव है। और अगर इसमें उनको शिकस्त मिलती है तो उनका जो एक मोमेंटो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो धक्का लगेगा।